नमस्ते, मैं हूँ सीमा और टैरो कार्ड रीडर और हम देखने वाले हैं अभी कैप्रिकॉर्न्स के लिए 2021 कैसे रहने वाला है। हालांकि जनवरी मंथ काफ़ी निकल गया है, फिर भी अभी पूरा साल बाकी है। देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये साल कैसे रहने वाला है। हम गाइडेंस ले रहे हैं कार्ड से। कार्ड्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं, हमें इस साल में किस तरह, कौन से मंथ में क्या करना चाहिए। कार्ड्स खोलेंगे और देखेंगे। ये सिर्फ एक गाइडेंस है जो कार्ड्स हमें देते हैं, एक मेंटोर है। जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम कार्ड्स की मदद लेते हैं और ये बहुत ही सुंदर तरीके से हमें हेल्प करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड, यू आर वॉचिंग अनुभूति एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। लेट्स डू इट, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये साल 2021 कैसा रहने वाला है। ये एक ब्रीफ हम देखेंगे गाइडेंस और बाकी मंथ वाइज भी देखेंगे कार्ड्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। अभी आप कैप्रिकॉर्न जो हैं, जितने भी अभी अपने कंफर्ट जोन में जाएंगे, थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि काफ़ी इन्होंने स्टेप्स आगे उठाए होंगे, लेकिन अब ये अपने कंफर्ट अपने 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 आप में रह के ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने सोचा था पिछले साल वैसे काम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप में भी ये उदास हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए वेट कर रही है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है इनका ये काफ़ी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, सब न्याय से काम करते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, गलत सही की परख है, इमोशनल होकर ज़्यादा नहीं सोचते हैं। और फिर भी कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट होने के इनके चांसेस हैं, तो ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व होकर अपने आप को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हार्ड वर्क बहुत करते हैं, लेकिन कार्ड्स गाइड कर रहे हैं कि ये संभावना है कि लास्ट मिनट पे आप कहीं और अटक गए तो काम आपका अधूरा छूट सकता है। तो आपको अपने हार्ड वर्क पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये साल में आपको कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखना है, अपनी करेज को बना के रखना है। जो भी सिचुएशंस हो आपको उससे फाइट करनी है, क्योंकि जब ये सब सिचुएशंस को आप डील करेंगे, ये कार्मिक ईयर है आपके लिए, तो आप ये साल ख़त्म होते होते मुझे ऐसा लगता है फिर आप कुछ नई चीज़ें शुरू कर सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो कर्माज है उसके हिसाब से हमें इस साल में रिटर्न मिलेंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम अगर आता है तो उसको खुशी खुशी निकालना है, क्योंकि ये समय निकल जाएगा और आपको अपना हार्डवर्क को नहीं छोड़ना है। और जो आपकी निर्णय करने की शक्ति है, जो आप बहुत ही जस्ट फेयर इंसान है, वैसे बने रहिए। ये लॉन्ग रन में आपको पे करती है। कहीं ना कहीं आपको डर है कोई चीज़ खोने की, कोई चीज़ टूटने की, कोई नुकसान होने की, अचानक कोई बीमारी आ जाने की, ऐसा ये फियर है, होप्स में है। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये दिमाग में है, ऐसा होने वाला है नहीं। लेकिन आपको अपने खुद के मनोबल को स्ट्रॉन्ग रखने की इस साल में ज़रूरत होगी। आइए हम देखते हैं मंथ वाइज ये कार्ड हमें क्या गाइड करते हैं मंथ वाइज। जनवरी मंथ आप लोगों के लिए कैसा है? अब जितना बचा है, थोड़े से उदास हैं, कुछ लाइफ में जो भी आपके नुकसान हुए हैं, रिश्ते खोए हैं, जो भी कुछ आपने जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं है, तो थोड़े आप सैड मूड में हैं। मैं ये कहूँगी, कार्ड ये कह रहे हैं कि आप मुड़ के देखिए, आपके पास कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको ग्रैब करिए। जो चीज़ खो गई है उसको क्या आप पकड़ने की कोशिश करेंगे। 20 चला गया है, 21 है, उसको पकड़ने की ज़रूरत है। इसलिए आपको ज़्यादा सैड मूड में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फरवरी मंथ में, इफ़ यू वांट टू मूव टू न्यू हाउस, यू कैन मूव टू न्यू हाउस। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप नया भी कर सकते हैं। आप कहीं जाना चाहते हैं, आप कोई शादी फंक्शन को भी अटेंड कर सकते हैं। आपके लिए ये साल बहुत ये वाला महीना फरवरी आपके लिए बहुत एन्जॉयमेंट वाला है, टुगेदरनेस वाला है। अब हम देखते हैं मार्च मंथ। मार्च मंथ में आप अपने मन की भी नहीं सुनेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे। और जब हम किसी की भी नहीं सुनते और खुद की भी नहीं सुनते तो कई बार हम गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो कार्ड ये गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा आप अपने साथ जुड़िए, बाहर मत देखिए। बाहर जब देखेंगे तो लोग अपने हिसाब से बिहेव करेंगे, सिर्फ आप अपने आप से जुड़िए, आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी। और मार्च के बाद आता है अप्रैल मंथ में आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी, आप कुछ भी अचीव करने के लिए तैयार होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो यही टाइम है जब वो कुछ आगे स्टेप ले सकते हैं। अगर आप कुछ टीनेजर हैं तो आपको भी इसमें एक अलग एनर्जी होगी, एक जोश होगा, उमंग होगी अप्रैल मंथ में। अब मई मंथ में देखते हैं कि आपको फाइनेंशियली
थोड़ा सा डावाडोल समय रहेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस रह सकता है मई मंथ में, इसलिए हम अप्रैल मंथ में फाइनेंशियल क्राइसिस रह सकता है, इसलिए आप अभी से प्रिपेयर करिए अप्रैल के लिए। आपको कैसे पैसा खर्च करना है, बिना मतलब वेस्ट नहीं करना है, और गलत पैसा तो घर में लेके आना ही नहीं है, क्योंकि गलत पैसा जब हमारे घर में आता है तो कहीं ना कहीं हमें वो नुकसान देता है। तो अप्रैल के बाद अब आता है मई में हम देखते हैं जो भी स्ट्रगल्स के साथ आप इसमें विजयी होंगे, आपको रिकग्निशन मिलेगी, यू विल बी सक्सेसफुल, जो भी आपके एफर्ट रहे। तो मई इज़ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन, बिकॉज आपने जो भी चाहा था वो आपको अचीव हो गया मई। और अब हम देखते हैं जून में थोड़ी सी नेगेटिविटी आने की संभावना है। थोड़े नेगेटिव लोगों से बचिए, लोगों की जलन से बचिए, और सबसे ज़्यादा अपने नेगेटिव थॉट से बचिए। किसी के लिए भी आता है तो उसको तुरंत दूर करिए, क्योंकि जहाँ नेगेटिव थॉट्स आते हैं वहीं हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। और अब आता है अगस्त मंथ में पूरा सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगस्त मंथ में पूरी सिचुएशंस के लिए आप सरेंडर कर देंगे। जब हम सरेंडर कर देते हैं थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, क्योंकि आपके लिए वो ट्राइंग टाइम होगा, लेकिन ट्राइंग टाइम में बहुत सारे लेसन दे के जाता है। तो बी रेडी टू गेट गुड लेसन सो दैट यू आर सक्सेसफुली लेटर इन योर लाइफ। होता क्या है कि लोग अपने जीवन में देखते हैं गलत हो रहा है, लेकिन वो उसमें एक्शन नहीं लेते हैं और ट्राइंग टाइम से घबरा जाते हैं। तो आप इस समय आपको शांत रहने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और जो इस समय आपको एक पार्ट मिलेगा, लेसन मिलेगा, उसको आपको अपने लाइफ में उतारने की ज़रूरत होगी। अगस्त, अब हम बात कर रहे हैं सितंबर मंथ की। सितंबर में जितनी भी अभी तक की परेशानियां रही हैं, इसमें जो आपके हाथ में भी नहीं थी चीज़ें, सितंबर मंथ आपको लगेगा नहीं, दिस इज़ द टाइम। अब एक राहत की सांस मिलेगी आपको। कार्ड्स गाइड कर रहे हैं कि करते जाइए काम, आप में वो पावर शक्ति सब है। सितंबर मंथ विल बी गुड, यू विल बी विक्टोरियस, आप विजयी होंगे जो भी काम करेंगे, इसलिए सितंबर मंथ का इंतज़ार करिए। सितंबर विल बी गुड फॉर यू। और अब आता है अक्टूबर के अंदर आपने जब इतने मेहनत कर ली, अब आप चाहेंगे कि मैं रिलैक्स करूं। आप अपने कंफर्ट जोन में जाके अपने तरीके से कुछ समय अपने लोगों के साथ रह के अच्छे से बिताना चाहेंगे। तो ये सितंबर टाइम आपके लिए, अक्टूबर टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। सितंबर मंथ में आप देखेंगे कि आपकी जो बेकार की चिंताएं थी वो कम होने लगी हैं। बिना बात के जो आपकी रात की नींदें उड़ी हुई थी या जो भी परेशानियां थी वो कम होने लगी, क्योंकि आपने जो भी आपका टाइम गया वो काफ़ी अच्छा, पीछे 2 महीने काफ़ी अच्छे गए। तो नवंबर मंथ में आई वुड से जस्ट रिलैक्स, डोंट टेक एनी टेंशन इन योर माइंड। आपको अपनी रातें किसी भी चीज़ के लिए उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। काम करता क्यों है आदमी? काम करता है इंसान चैन की नींद लेने के लिए। तो चैन की नींद लीजिए, ज़रूर रात को अपनी नींद को पूरी करिए। यही कार्ड्स गाइड कर रहे हैं हमें कि नींद को आपका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और दिसंबर में हियर यू विल बी अ मैन हु वुड बी वेरी एनर्जेटिक। वापस आप दूरदृष्टि से देखेंगे, अपनी चीज़ों को संभालेंगे और आप वही निर्णय अपने सही लेंगे। जो निर्णय लेने की शक्ति है आपकी और दुगनी हो जाएगी। तो ये टाइम आपके लिए, कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, लर्निंग के साथ साथ, और इसमें सक्सेस भी है। तो कार्ड्स गाइड कर रहे हैं, लर्निंग लेना ज़रूरी है। जब तक हमारी लाइफ में लर्निंग नहीं होती ना, हम प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो जब डिफ़िकल्टी आती है, चैलेंज आते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वेट्स उठाते हैं, जब ज़्यादा वेट्स उठाते हैं तो हमारी बॉडी की क्षमता बढ़ी जाती है। उसी तरीके से हमारे मेंटल लेवल पे भी जो स्ट्रेस लेने की ताकत है, जो परेशानियाँ लेने की ताकत है, वो काफ़ी हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ वीक इंसान तो डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है। हम वीक नहीं हैं, वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस ईयर इज गोइंग टू बी a transformative year for you, and this was all about Capricorns in 2021 this year. And please watch this video whenever you feel left out. You can save it on your list and then enjoy. Let's see. Thank you. Bye bye.